अब केजरू को सम्मान आ गया, कल जाना है केजरू को। अभी आप देखिएगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राजघाट जाएंगे, को अपने घर में अपनी मां के पैर छुए जैसे कहीं शहीद होने जा रहे हैं। और कर्म क्या थे कि पहले ठगी करी। अब आपसे इनसे पूछे कि तुम 150 करोड़ का बंगला बना रहे हो और सुबेरे वो 5 लाख के कमोड में हल्के हो रहे हो, और उसके बाद वो शर्ट पहन के बटन ऊपर नीचे और चप्पल पहन के चलोगे, और उसके बाद कहोगे कि हम तो जी कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी हैं। अरे भाई, किसने कहा था तुमसे कि तुम कहो कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे? अब आज क्या कह रहे हो कि 150 करोड़ का बंगला मुख्यमंत्री का बंगला है, जी मेरा नहीं है, और प्रधानमंत्री फलाने जहाज से चलते हैं। अरे अगर ऐसा है तो लालू यादव बन जाते, पहले चारा घोटाला करते, और जितने हैं तुम्हारे इंडिया अलायंस के उनकी तरह भ्रष्टाचार करते। अब तुम ये ठगी करके कि हम तो जी बिल्कुल साधु हैं, हम तो जी ईमानदार हैं, और तुम वोट ले लो और उसके बाद देश को और जनता को लूट डालो। और जब तुम पकड़े जाओ, शराब में पूरे दिल्ली को डुबो दिया, और उसके बाद जब पकड़े जाओगे, भयंकर घोटाला 300 करोड़ का कर डालोगे, और पकड़े जाओ तो मोदी ऐसा कर रहे हैं। मोदी डर गए, इनसे डरेंगे, मोदी जी इनसे डरेंगे। बेशर्मी की हद है। अब आप बेशर्मी की हद देखिए कि 3 जेल के अंदर हैं, चौथे ये तैयार बैठे हुए हैं। और क्या इनको न्यायालय पे विश्वास नहीं है क्या? क्या न्यायालय में सारे जज जो बैठे हुए हैं वो क्या सरकार के कहने पे इनको जेल भेज देंगे? अगर ऐसा होता तो गुजरात में कांग्रेस ने कितनी कोशिश करी 10 साल मोदी को जेल भेजने की, जबकि उस समय इकोसिस्टम भी कांग्रेस का था, जुडिशरी का भी। कोई भेज पाया मोदी को? 9 घंटे पूछताछ करी मोदी की, लेकिन भेज नहीं पाए। आज भी देख लो, अगर उड़ीसा में क्यों नहीं ईडी जाती है पटनायक जी के वहां? सब जानते हैं पटनायक जी की ईमानदारी के बारे में। अगर ईडी जाए तो वहां भी जा सकती है ईडी। मोदी वहां क्यों नहीं भेज रहे? वहां भी तो हार जाती है बीजेपी उड़ीसा में, चाहे तो वहां भी भेजें। मतलब यह है कि हम पैसा भी खाएंगे, रिश्वत खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, सारे दुर्गुण कर लेंगे, लेकिन तुम पकड़ोगे तो तुमने राजनीतिक विद्वेष से पकड़ लिया, तुम पकड़ो नहीं। ये जितने भी लोग हैं, लालू यादव से लेकर चिदंबरम से लेकर, सबकी शिकायत बीजेपी ने नहीं करी थी, दूसरे लोगों ने की थी। वो कैरी ऑन हुआ है इस सरकार में, लेकिन दोष मोदी जी का। मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल से बड़ा ठग और बेईमान इस दुनिया में कोई पॉलिटिशियन नहीं। वो जिस तरीके से वो आए और आ करके उन्होंने बेवकूफ बना करके एक तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स करी, एक तरफ मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स करी, एक तरफ शराब में ढकेल दिया लोगों को, खूब सारा पैसा धरगुल्लक कर लिया, उस पैसे का दुरुपयोग किया, हजारों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दे डाले, और अपना राजमहल शीशमहल में बैठ के मौजबाजी, पार्टीबाजी होटलों में। तो इससे खराब तो राजनेता हो ही नहीं सकता। उससे बढ़िया है जो परंपरागत राजनेता है। कम से कम वो परंपरागत राजनेता कुछ तो करते हैं, उनके बारे में मालूम तो रहता है हमको आपको कि ये बेईमान है।
अब इस आदमी की असलियत खुल चुकी है। अभी हो सकता है कल ना जाए जेल में, पहले अप्रैल में पूछताछ हुई थी तो भी ये कह रहे थे कि हम जेल जा रहे हैं, नहीं गए। कल मोदी जी जेल भेजना चाहते हैं, नहीं गए। तो क्या हुआ? एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंतर्गत काम हो सकता है कल गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है कि अभी और प्रमाणों की जरूरत हो, और ये भी चले जाएंगे तो उसके बाद ये लालू यादव के पूरे फैन हो जाएंगे। फिर हो सकता है अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें। क्या भरोसा है इस आदमी का? दिल्ली वासी जो हैं सबसे ज्यादा उनको ब्लेम करना चाहिए। एक समुदाय तो वोट देता ही है इनको, और लोग तो देते ही हैं, लेकिन दिल्ली वासी भी मुफ्तखोरी में जो वोट देते हैं उसका खामियाजा इतना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है कि अब ये जब तक सारे के सारे जेल के अंदर नहीं होंगे ये समस्या नहीं सुलझेगी।